मानसून सत्र का पहला दिन हंगामेदार गुजरने के बाद मंगलवार को पीएम मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और अपने सभी नेताओं से कहा कि वे कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच जमीनी स्तर पर ज्यादा से ज्यादा काम करें। और इस दौरान पीएम ने कहा कि कांग्रेस हर जगह खत्म हो रही है, लेकिन उसको अपनी नहीं बल्कि बीजेपी की ज्यादा चिंता है। मानसून सत्र शुरू होते ही कांग्रेस पार्टी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। कांग्रेस कल सभी राज्यों में महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस पेगासस प्रोजेक्ट मीडिया रिपोर्ट्स पर होगी। यही नहीं, रिपोर्ट की राज्य इकाइयां देश भर में 22 जुलाई को राजभवन तक विरोध मार्च भी करेंगे। यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार होना लगभग तय हो गया है। रविवार को बीजेपी और संघ के साथ हुई बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार को हरी झंडी मिल गई है। मंत्रिमंडल में किन नए चेहरों को जगह दी जाएगी, उस पर भी सहमति बन चुकी है। सूत्रों का कहना है कि विस्तार में 5 से 7 नए नाम शामिल किए जा सकते हैं। दिल्ली में आज भी शिरोमणि अकाली दल के संसद के बाहर कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। शिरोमणि अकाली दल की नेता सिमरत कौर ने बताया कि इन कृषि कानूनों के खिलाफ सिर्फ शिरोमणि अकाली दल खड़ा है, कांग्रेस अपनी कुर्सी बचाने में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। उनके क्लिनिकल पैरामीटर पर बारीकी से निगरानी रखी जा रही है। सांस लेने में तक दिक्कत होने के कारण उन्हें नॉन इंसेंटिव वेंटिलेशन पर रखा गया है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सोमवार को खबर आई थी कि डीआरआई और सेबी अडानी समूह की कुछ कंपनियों की जांच कर रहे हैं, लेकिन इस बीच गौतम अडानी की कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखी गई। मंगलवार को शेयर बाजार खुलते ही अडानी की 6 में से 3 कंपनियों में लोअर सर्किट लग गया। सीबीएसई आज 10वीं क्लास के नतीजे घोषित नहीं कर रहा है। दरअसल कई स्कूलों ने संशोधित शीट सीबीएसई को अब तक नहीं भेजी है, जिसकी वजह से सीबीएसई रिजल्ट की तारीख आगे बढ़ानी पड़ी और इसके अलावा 12वीं का रिजल्ट 31 जुलाई तक के पहले जारी हो जाएगा। भारत की महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा टोक्यो ओलंपिक का हिस्सा हैं। वो भारत की तरफ से उतरेंगी। उन्होंने ट्विटर पर अपनी एक तस्वीर शेयर की, जहां पर उन्होंने नाखूनों पर तिरंगा झंडा बनाया हुआ है। उन्होंने नाखूनों पर तिरंगे की नेल पेंट बनाई है और इस तस्वीर को खूब पसंद किया जा रहा है और ये फैशन ट्रेंड बन गया है। उत्तर भारत में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे लोगों की आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर लंबे ट्रैफिक जाम की तस्वीर सामने आई है। आने वाले 6 से 7 दिनों तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में भारी बारिश के चलते एक कार का वीडियो सामने आया। द्वारिका के सेक्टर 18 में सड़क धंसने से एक कार फंस गई, जिसे निकालने के लिए क्रेन का सहारा लिया गया। सोशल मीडिया पर इस कार का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि बारिश के चलते दिल्ली में जगह जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है। आज देवशयनी एकादशी मनाई जा रही है और इस मौके पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज संगम पर श्रद्धालु पहुंचे। घाट पर सुबह सुबह पहुंचे श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। इस दिन का खास महत्व होने के कारण श्रद्धालुओं ने घाट पर स्नान भी किया। भारत में पेगासस मामले में पाकिस्तान ने भी एंट्री कर ली है और एक अलग ही राग छेड़ दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के फोन की भी इस इजरायली सॉफ्टवेयर के जरिए कथित तौर पर जासूसी की बातें सामने आई। अब पाकिस्तान ने से लेकर भी भारत पर आरोप लगा दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि वो इस मुद्दे को बड़े मंच पर उठाएगा। रिटेल कंपनी वॉलमार्ट को डाउन सिंड्रोम से पीड़ित एक महिला कर्मचारी को हटाना बहुत महंगा पड़ा। कंपनी को अमेरिकन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट के उल्लंघन का दोषी पाया गया, जिसके चलते उसे महिला को $12.5 करोड़ यानी कि लगभग 937 करोड़ रुपए का हर्जाना देना होगा। महिला 1999 से कार्यरत थी और 2015 में नौकरी से उसे हटाया गया था। इराक की राजधानी बगदाद में एक बार फिर धमाकों से ये गूंज उठी। यहां हुए धमाके में 25 लोगों की मौत हुई, वहीं कई दर्जनों लोग घायल हो गए और सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट सदर शहर में भीड़ भाड़ वाले बाजार में हुई, जब लोग ईद की खरीदारी में व्यस्त थे। रूस की सेना ने सोमवार को एक नई हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि इस मिसाइल की तैनाती से रूस की सैनिक क्षमता में बढ़ोतरी होगी, जबकि नाटो के क्षेत्र से खतरा बताया है और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन ने कहा है कि रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल यूरोप में सुरक्षा और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। कैबिनेट में पुलिस थानों में सीसीटीवी लगाने का प्रस्ताव पारित हुआ। साथ ही छतरपुर के बक्सवाहा में नया आईटीआई खोला जाएगा। वहीं बड़े बांधों को साफ करने का कार्य निविदा से कराया जाएगा।
शिवराज सिंह चौहान ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि अगस्त महीने में मिलने वाले राशन में पीएम मोदी और उनकी तस्वीरों वाले थैले में ही हितग्राहियों को राशन दिया जाएगा। 7 अगस्त को पीडीएस की दुकानों पर मंत्री, सांसद और विधायक सभी मिलकर राशन बांटेंगे। उससे पहले की सारी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में 26 जुलाई से स्कूलों में 11वीं और 12वीं की क्लास और हॉस्टल शुरू हो जाएंगे। वहीं 9वीं और 10वीं की कक्षाएं 5 अगस्त से शुरू होंगी। सभी स्कूल कुल क्षमता की 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। और जुलाई महीने में हफ्ते में 2 दिन और अगस्त महीने में छात्र हफ्ते में 4 दिन स्कूल जा पाएंगे। इंदौर में हुए गैंगवार में सीएम शिवराज ने मामले में त्वरित कार्रवाई के लिए डीजीपी को सख्त निर्देश दिए हैं। बेहतर कानून व्यवस्था के लिए जिलों की ग्रेडिंग कराने का निर्णय लिया गया है। ड्रग्स और मादक पदार्थों की सप्लाई करने वालों के खिलाफ सख्ती के निर्देश भी दिए गए हैं। साइबर क्राइम को सतर्कता से इनके विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर पूर्व संसदीय कार्य मंत्री गोविंद सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा। गोविंद सिंह ने कहा कि छोटा सत्र है, जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाएगी। शिवराज सिंह के सीएम रहते कभी भी सत्र पूरे नहीं चले, सदन में चर्चा न हो, इसलिए सरकार छोटे सत्र बुलाती है। दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री पद के लिए प्रहलाद पटेल और बीडी शर्मा को लेकर ट्वीट किया है। इस पर पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने दिग्विजय को चुटकुलेबाज बताया और कहा कि दिग्विजय सुर्खियों में बने रहने के लिए बयानबाजी करते हैं, उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता। प्रभारी मंत्री बनने के बाद गोपाल भार्गव पहली बार निवाड़ी आए थे। राज्य की महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया सोमवार को बालोद पहुंची। मंत्री ने समाज कल्याण विभाग के कार्यक्रम में 37 दिव्यांगजनों को उपकरण प्रदान किए। सुंजारी बालोद की विधायक संगीता सिन्हा ने राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को सामने रखा। यहां विवाहित दंपति को विवाह प्रोत्साहन राशि का चेक भी दिए गए। विदिशा में 21 जुलाई को आरएसएस के मध्य भारत प्रांत की बड़ी बैठक होगी। इसमें चित्रकूट की बैठक में हुए फैसलों को लागू करने पर मंथन होगा। बैठक में बीजेपी नेता भी शामिल होने की संभावना है। छिंदवाड़ा के भाजपा जिला मंत्री कुलदीप पटेल ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। सांसद नकुलनाथ, प्रदेश युवक कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया की मौजूदगी में कुलदीप पटेल ने सदस्यता लेते हुए कहा कि वे सांसद नकुलनाथ के किए गए कार्यों से प्रभावित होकर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा में युवाओं को सम्मान नहीं मिलता। कोरिया जिले में कांग्रेस और भाजपा के बीच पार्टी भवन को लेकर घमासान मचा हुआ है। बैकुंठपुर घड़ी चौक में कांग्रेस के नए भवन पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अधिकारियों का शोषण कर अपना भवन बनवा रही है। भाजपा के आरोप पर जिला अध्यक्ष कांग्रेस के नजीर अजहर ने जनसहयोग से भवन बनाने की बात कही है। वहीं भाजपा को आरोपों को सिद्ध करने का चैलेंज दिया। ग्वालियर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खराब सड़क का नाम मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर मार्ग रखा। जबलपुर लोकायुक्त ने भोपाल में एनएचएम के प्रभारी कार्यपालन यंत्री ऋषभ कुमार जैन को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। ऋषभ ने सिवनी में अस्पताल निर्माण मामले में ठेकेदार से भुगतान के बदले में 3 लाख की मांग की थी, जिसे हबीबगंज स्टेशन से गिरफ्तार करते हुए उसके पास से 2 लाख कैश और 1 लाख का चेक बरामद किया गया। जीरम मामले में फिर सुनवाई टल गई है। मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। दरअसल अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आज बिलासपुर हाई कोर्ट नहीं पहुंच सके। इसे लेकर कोर्ट ने कहा कि हर हाल में आगामी तय समय में सुनवाई होगी। वही सुनवाई नहीं होने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। दुनिया भर में कोरोना के मामले 19 करोड़ 16 लाख को पार कर गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 41 लाख 12 हजार के पार पहुंच चुका है। दुनिया भर में 17 करोड़ 45 लाख से भी ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं एक्टिव मामले 1 करोड़ 30 लाख के पार पहुंच चुके हैं। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों में चिंता बढ़ा दी है। WHO ने एक बार फिर कोरोना महामारी को लेकर दुनिया को चेताया है। कोरोना का डेल्टा स्वरूप विश्व के लिए अब चिंता का विषय बन चुका है। ये कोरोना के अन्य स्वरूपों की तुलना में काफी तेजी से फैल रहा है। ऐसे में इस पर ध्यान देने की जरूरत है। चिंता की बात यह है कि कोरोना के सभी स्वरूपों में डेल्टा स्वरूप सबसे तेजी से फैलता है। दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कोरोना की 3rd वेव को लेकर अलर्ट जारी कर दिया। इस बीच कनाडा सरकार ने भी भारत से उड़ानें निलंबित कर दी। भारत से कनाडा के लिए उड़ानें 21 अगस्त 2021 तक निलंबित रहीं। केरल में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। ऐसे में केरल सरकार की ओर से बकरीद पर लॉकडाउन में ढील दिए जाने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा है कि यह अफसोस की बात है कि राज्य सरकार व्यापारी संगठनों के दबाव में आ गई है।
उन इलाकों में भी दुकानें खोलने की अनुमति दी जहां पर कोरोना दर 15% से ज्यादा है और लोगों की जान को खतरे में डाल दिया। देश में एक दिन में कोरोना के 29,413 नए केस मिले हैं, जिससे कुल आंकड़ा अब 3 करोड़ 11 लाख के पार पहुंच चुका है। वहीं 372 नई मौत से अब तक 4,14,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 45,345 मरीजों की डिस्चार्ज होने के बाद कुल आंकड़ा 3 करोड़ 3 लाख को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर अब 4 लाख के नीचे पहुंच गई। जम्मू में स्वास्थ्य कर्मियों की लोगों को जागरूक करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां राजौरी जिले के कंडी ब्लॉक के पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मी लोगों को वैक्सीन लगाने पहुंच रहे हैं। वैक्सीन लगाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को बारिश के मौसम में नदी पार करके जाना पड़ रहा है। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि देश को एक बार फिर स्कूलों को फिर से खोलने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं अब समय आ गया है जबकि हमें स्कूलों को फिर से खोलने पर सहमत हो जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर संक्रमण फैलने के संकेत मिलते हैं तो स्कूलों को तुरंत बंद किया जा सकता है। देश में अब तक 40 करोड़ 65 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 32 करोड़ 29 लाख यानी कि 25% लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 8 करोड़ 36 लाख यानी कि 6.5% से भी अधिक लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। देश में रोज 1 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। पीएम मोदी ने सभी नागरिकों से वैक्सीन लगाने की अपील की। केरल में पिछले 24 घंटे में नए केस 9,931 हो गए हैं। इससे आंकड़ा अब 31,70,000 को पार कर गया है। 58 मौत के बाद 15,408 मरीजों की मौत हो चुकी है। 13,206 मरीजों की डिस्चार्ज होने के बाद अब तक 30,33,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि केरल में कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जाए। मध्य प्रदेश में 12 नए केस के साथ ही अब तक 7,91,670 मरीज मिले हैं। किसी भी मरीज की मौत नहीं होने के बाद अब तक मौत का आंकड़ा 10,512 पर रुका है और प्रदेश में 29 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा अब 7,80,956 को पार कर गया है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 202 पहुंच गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए सारे उपाय किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 316 नए केस से कुल आंकड़ा अब 10 लाख के पार हो चुका है। वहीं 4 मौत से अब तक 13,500 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। 562 मरीजों के डिस्चार्ज होने के बाद कुल आंकड़ा 9,83,200 के पार पहुंच गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 3,469 हो गई है। रायपुर में 11 और दुर्ग में 14 नए केस मिले हैं। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान जोर शोर से चल रहा है। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 56 लाख से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 2 करोड़ 15 लाख यानी कि 29.5% लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 5.62% से भी ज्यादा यानी कि 41,25,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में दोनों कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जा रही है। हालांकि प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 12 लाख से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें प्रतिशत 31% यानी कि 92,19,000 लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 6.77% यानी कि 20,33,000 से भी ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। धार के धामनोद में लोग वैक्सीन के लिए रोज मैराथन करते नजर आते हैं। यहां लोग सुबह 5 बजे बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लाइन में लग जाते हैं। सुबह टोकन लेने के लिए लोगों को दौड़ लगाते हुए देखा जा सकता है। वैक्सीन के लिए लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है, लेकिन सही व्यवस्था नहीं होने से उमड़ती भीड़ के कारण सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ रही हैं। ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर डीएलएड प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों ने शिक्षा मंडल के सचिव के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। छात्रों का कहना है कि कोरोना के कारण कई कॉलेज और विश्वविद्यालयों की परीक्षा ऑनलाइन हुई है। ऐसे में उनकी परीक्षा भी ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन की जाए। वन विभाग के नर्सरी से पेड़ों की अंधाधुंध कटाई का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला सरायपाली वन परिक्षेत्र के लिमगांव का है, जहां नर्सरी में लगे सैकड़ों पेड़ों को काटकर ग्रामीण ले गए, लेकिन वन विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी। इधर अधिकारियों पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कबीरधाम जिले के किसान खाद की कमी और बारिश न होने के से पहले से ही परेशान थे। अब बिजली बंद होने की समस्या ने उनकी परेशानी को बढ़ा दिया है। जिले में लगभग 18,000 किसानों ने खेत में बोर किए हैं, लेकिन बिजली बंद होने से पर्याप्त पानी नहीं आया। जिले में 68,932 हेक्टेयर में धान के साथ सोयाबीन और अरहर की फसलें सूख रही हैं। नरसिंहपुर में कृषि विभाग से किसानों को घटिया क्वालिटी का बीज देने का मामला सामने आया है। किसानों ने यहां के करेली कृषि विभाग से बोने के लिए उड़द का बीज खरीदा था और उस पर जब लेकर बोनी के करने गए खेत में तो देखा बीज अवानक निकला। किसानों ने कहा कि हम इस भरोसे से कृषि विभाग से बीज ले गए थे कि ये सरकारी बीज है और उन्हें अच्छी पैदावार मिलेगी। यहाँ मामला उल्टा पड़ गया।
नारायणपुर के मादई और शिव मंदिर के बीच मुख्य मार्ग में जवानों और नक्सलियों में हो रही मुठभेड़ खत्म हो चुकी है। मुठभेड़ में आईटीबीपी का जवान शिव कुमार मीणा शहीद हो गया, जबकि एक जवान घायल हुआ है। टीम नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप की सुरक्षा में लगी हुई थी। एएसपी नीरज चंद्राकर ने इसकी पुष्टि की। नारायणपुर नक्सली मुठभेड़ में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक विधायक चंदन कश्यप का काफिला नक्सलियों के निशाने पर था। काफिला निकलने के बाद मुठभेड़ हुई, जिसमें आईटीबीपी के जवान शिव कुमार मीणा शहीद हो गए, जबकि एक जवान घायल हो गया। हालांकि विधायक चंदन कश्यप सकुशल ओरछा पहुंच गए। बीजापुर में नक्सली ने अपने ही पूर्व साथी की हत्या कर दी। मृतक गुड्डू वंजम 9 साल से नक्सल संगठन के लिए काम कर रहा था, लेकिन फिर संगठन के विचारों से तंग आकर उसने खेती किसानी शुरू कर दी थी। बीजापुर एसपी कमल लोचन कश्यप ने गुड्डू वंजम की मौत की पुष्टि की। धमतरी में मामूली विवाद को लेकर बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी। घटना मगरलोड थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि आरोपी कुशल और मृतक टुकेश्वर के बीच मोबाइल को लेकर विवाद हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि कुशल ने अपने छोटे भाई का कत्ल कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी बड़े भाई को गिरफ्तार कर लिया है। दंतेवाड़ा में फूड पार्क के लिए जमीन नापने पहुंची राजस्व विभाग की टीम को महिलाओं ने खदेड़ दिया। मामला गीदम थाना क्षेत्र का है, जहां राजस्व अधिकारी और पुलिस टीम फूड पार्क के लिए जमीन का मुआयना करने के लिए पहुंची थी। तभी गांव की महिलाएं कुल्हाड़ी और लाठी लेकर आई और टीम को दौड़ाने लगी। जैसे तैसे करके पुलिस और प्रशासनिक अमला अपनी जान बचाकर उल्टे पांव वापस लौटे। दमोह में इंदिरा कॉलोनी में एक परिवार के लोगों ने 16 जुलाई को 2 युवकों पर हमला कर दिया। जमकर मारपीट के बाद परिवार के एक सदस्य ने युवक पर तलवार से हमला भी कर दिया। ये पूरी घटना मोहल्ले में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। घायल युवक की पुलिस से शिकायत सुनने की बजाय उल्टे उस पर मामला दर्ज कर लिया। अब युवक न्याय की गुहार लगाने को मजबूर। शाहजहांपुर के एबी रोड पर अनियंत्रित ट्रैक्टर ने कार को टक्कर मार दी और रास्ते में आने वाले ठेले को रौंदते हुए नहर की पुलिया पर लोगों ने चालक की पिटाई कर दी। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, लेकिन घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। यातायात चौकी से 100 मीटर की दूरी पर हादसे से पुलिस अनजान बनी रही। वहीं कार में सवार एक लड़की को मामूली चोटें आई। राजनांदगांव शहर में अवैध हुक्का बार के संचालन की लगातार शिकायतें आ रही है। उसे देखते हुए पुलिस के द्वारा मोहारा रोड पर स्थित ठाठ हुक्का बार पर छापेमारी की गई। बसंतपुर पुलिस की कार्रवाई में ठाठ हुक्का बार का संचालक कोई कागजात प्रस्तुत नहीं कर पाया। उस पर कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।